कहानी झूठ और सच की जंग में बीरबल ने सबको हराया। दरबार में नई चुनौती। अकबर का दरबार हमेशा हंसी ठिठोली और बुद्धिमानी की मिसाल रहा करता था। एक दिन अकबर ने अचानक अपने मंत्रियों और दरबारियों से कहा, आज मैं जानना चाहता हूं कि झूठ ताकतवर है या सच। क्या सच हर झूठ को हरा सकता है या झूठ अपनी चालाकी से सच को दबा सकता है? दरबार में हलचल मच गई। हर कोई अपने अपने हिसाब से बोलने लगा। कोई बोला, जहांपनाह, सच ही सबसे बड़ा है। कोई बोला, नहीं, झूठ की ताकत ज्यादा है। एक मंत्री ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, बीरबल को ही परख लीजिए, वही हमें असली जवाब देगा। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, तो ठीक है, कल दरबार में झूठ और सच की जंग होगी और उसमें बीरबल को सबको हराना होगा। दरबार में ऐलान। अगले दिन दरबार में चारों ओर उत्साह था। लाल कालीन बिछाई गई, सोने के खंभों पर झूमर टंगे हुए थे और बादशाह अपने सिंहासन पर विराजमान थे। अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, आज दरबार में झूठ और सच की जंग होगी। हर दरबारी, हर सिपाही, हर मंत्री, सबको मौका मिलेगा। वे झूठ बोलेंगे, सच बोलेंगे और आखिर में बीरबल साबित करेंगे कि किसकी जीत है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। पहला मुकाबला, किसान बनाम बीरबल। सबसे पहले एक किसान को बुलाया गया। वह बोला, जहांपनाह, मेरा खेत इतना बड़ा है कि उसमें सूरज भी खो जाता है। सब हंस पड़े। अकबर ने बीरबल से कहा, अब तुम बताओ, इसका क्या जवाब है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सूरज कभी किसी खेत में खो ही नहीं सकता। असलियत यह है कि सूरज हर खेत को बराबर रोशनी देता है, तो झूठ चाहे कितना भी बड़ा हो, सच की एक किरण उसे मिटा देती है। दरबारियों ने तालियां बजाईं। दूसरा मुकाबला, दरबारी बनाम बीरबल। अब एक दरबारी आगे आया। वह बोला, जहांपनाह, मैं इतना ताकतवर हूं कि अकेले हाथी को उठा सकता हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अब इसका सच बताओ। बीरबल ने आंखें मटकाते हुए कहा, जहांपनाह, अगर यह दरबारी सच में हाथी उठा ले तो मैं इसे राज्य का सेनापति बना दूं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह हाथी तो छोड़िए, अपनी मूंछें भी मुश्किल से संभालता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। दरबारी लाज से पानी पानी हो गया। तीसरा मुकाबला, सिपाही बनाम बीरबल। अब एक सिपाही आया। वह बोला, जहांपनाह, मैं इतना बहादुर हूं कि अकेले 100 दुश्मनों को हरा सकता हूं। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, अगर यह सच है तो इसे अकेले सीमा पर भेज दीजिए। राज्य को पूरी फौज की जरूरत ही नहीं रहेगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा सच तो पूरे सिपाही की बहादुरी का पर्दाफाश कर रहा है। सिपाही झेंप कर पीछे हट गया। मंत्री की चुनौती। अब वह मंत्री आया जो हमेशा बीरबल से जलता था। वह बोला, जहांपनाह, झूठ ही असली ताकत है। झूठ से इंसान सौदा जीत लेता है, नाम कमा लेता है और कभी कभी राज्य तक हासिल कर लेता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, अब तुम बताओ, क्या झूठ वाकई जीत सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, झूठ भले ही तेज दौड़ता है, लेकिन उसकी सांसें छोटी होती हैं। सच धीरे धीरे चलता है, मगर हमेशा मंजिल तक पहुंचता है। इसलिए असली ताकत सच में है, झूठ में नहीं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल का खेल। अब बीरबल ने दरबारियों को चुनौती दी। उन्होंने 2 बड़े बर्तन रखवाए। एक पर लिखा सच और दूसरे पर लिखा झूठ। फिर उन्होंने कहा, हर दरबारी अपनी बात इन बर्तनों में डाले। जिस बर्तन में वजन ज्यादा होगा वही जीतेगा। दरबारियों ने जल्दी जल्दी झूठ और सच दोनों बर्तनों में बातें डालनी शुरू की। कुछ देर बाद वजन तोला गया। झूठ का बर्तन हल्का निकला, सच का बर्तन भारी निकला। बीरबल बोले, देखा जहांपनाह, सच हमेशा भारी होता है। झूठ चाहे जितना बड़ा बोलो, उसका वजन नहीं बढ़ता। अकबर ने तालियां बजाईं। जनता की गवाही। अब बीरबल ने जनता से गवाही मांगी। एक बूढ़ा किसान बोला, जहांपनाह, झूठ हमें हंसाता है लेकिन भूख नहीं मिटाता। सच ही है जो हमें रोटी देता है। एक महिला बोली, झूठ बोलकर पति पत्नी का रिश्ता टूट सकता है, सच बोलकर ही घर चलता है। एक बच्चा बोला, झूठ बोलकर परीक्षा पास नहीं हो सकती, सच पढ़ाई से ही अंक मिलते हैं। अकबर गहराई से सोच में डूब गए। बीरबल का अंतिम तर्क। बीरबल उठे और बोले, जहांपनाह, झूठ और सच की जंग कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। झूठ थोड़ी देर के लिए चमकता है, मगर सच
सूरज की तरह हमेशा रोशनी देता है। आज मैंने किसी को हराया नहीं, बल्कि सबको दिखा दिया कि असली ताकत किस में है। अकबर का स्वीकार। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि सबसे बड़ी है। आज के बाद इस दरबार में झूठ और सच की जंग की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें मालूम है जीत हमेशा सच की होगी। पूरा दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। झूठ और सच की जंग में बीरबल ने सब हराया। मुगल दरबार की कहानियों में सबसे दिलचस्प वह पल होते थे जब अकबर अपने नवरत्नों के बीच बैठकर कोई चुनौतीपूर्ण सवाल पूछते थे। उन सवालों में मजाक भी छुपा होता था, तर्क भी, और कभी कभी तो पूरी दरबार की इज्जत दांव पर लग जाती थी। मगर इन सभी पलों में एक नाम बार बार जीतता था, बीरबल। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां बनझूठ और सच की जंग छिड़ी और बीरबल ने अपनी बुद्धि और मजाकिया अंदाज से सभी को हरा दिया। दरबार में हलचल। एक सुबह अकबर का दरबार सजा था। हर तरफ चहल पहल थी। दरबारी एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, क्योंकि आज दरबार में एक विशेष मुद्दा उठने वाला था। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, आज हम एक खेल खेलेंगे। यह खेल है झूठ और सच का। दरबार में जो सबसे बड़ा झूठ बोल देगा और फिर उसे साबित भी कर देगा, वही विजेता होगा। सुनते ही दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। किसी ने कहा, यह तो बड़ा आसान है, झूठ बोलना कौन सी मुश्किल बात है। दूसरा बोला, मगर उसे साबित कैसे करेंगे, यही तो मुश्किल है। बीरबल चुपचाप मुस्कुराते हुए सब देख रहे थे। दरबारियों के झूठ सबसे पहले एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, मैंने कल रात सपना देखा कि चांद मेरे आंगन में उतर आया था और मैंने उसे दूध पिलाया। अकबर ने हंसते हुए पूछा, अच्छा, और गवाह कौन है? दरबारी सकपकाकर बोला, गवाह तो कोई नहीं, मगर मैंने सच में देखा था। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। फिर दूसरा दरबारी उठा और बोला, जहां पनाह, मैंने एक बार 7 समुद्रों को छलांग लगाकर पार किया और हाथ में एक पहाड़ उठा लाया। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, और वह पहाड़ कहां है? दरबारी घबराकर बोला, जहां अपना रास्ते में गिर गया। इस बार दरबार और जोर से हंस पड़ा। अकबर का सवाल। अब अकबर मुस्कुराए और बोले, झूठ तो सब बोल रहे हैं, मगर कोई इसे उठ सच साबित अवश्य नहीं कर पा रहा। बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। तुम बताओ, सबसे बड़ा झूठ क्या हो सकता है जिसे सब मान भी लें? सारा दरबार चुप हो गया। सभी की नजरें बीरबल पर थीं। बीरबल का जवाब। बीरबल ने बिना घबराए कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा झूठ यही है कि इस दरबार में कोई आपसे ज्यादा बुद्धिमान है। पूरा दरबार पहले तो सन्न रह गया, फिर हंसी से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुराए और बोले, बीरबल, यह कैसे झूठ है, यह तो सच है। बीरबल ने चतुराई से कहा, जहां पनाह, यही तो खेल है। अगर आप इसे झूठ मानते हैं तो मैं जीत गया, और अगर इसे सच मानते हैं तो भी मैं जीत गया। दोनों ही हालत में यह सबसे बड़ा झूठ भी है और सबसे बड़ा सच भी। दरबार की प्रतिक्रिया। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कहा, वाह, बीरबल ने तो खेल ही पलट दिया। दूसरा बोला, यही वजह है कि कोई इन्हें हरा नहीं सकता। अकबर भी ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से सबको मात दे दी। सच और झूठ की जंग में जीत तुम्हारी हुई। एक और मोड़। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। अकबर ने शरारत से कहा, बीरबल, अगर सच और झूठ दोनों ही तुम्हारे साथ हैं तो हमें बताओ, इस दुनिया में झूठ बड़ा है या सच? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, इस दुनिया में झूठ की भीड़ बड़ी है, मगर सच की ताकत सबसे बड़ी है। झूठ कुछ पल के लिए सबको बहला सकता है, मगर सच अंत में सबको जीतता है। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, सचमुच बीरबल, आज तुमने हमें फिर से यह सिखाया कि चाहे झूठ कितना भी हावी क्यों ना हो, अंततः जीत हमेशा सच की होती है। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि झूठ चाहे कितना भी चमकदार क्यों न लगे, वह टिकता नहीं। सच भले ही देर से सामने आए, लेकिन उसकी रोशनी सब पर भारी होती है। और सबसे अहम बात, चतुराई और बुद्धि से हम हर मुश्किल खेल जीत सकते हैं। अकबर की नई चुनौती। दरबार में बीरबल की जीत के बाद माहौल खुशनुमा था। सब दरबारी मुस्कुराते हुए एक दूसरे से कह रहे थे, भला कोई बीरबल से जीत सकता है? झूठ और सच की जंग हो या बुद्धि की परीक्षा,
बीरबल हमेशा बाजी मार लेते हैं। मगर अकबर के मन में कुछ और चल रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, बीरबल, तुम्हारा तर्क हमें खूब भाया, लेकिन क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि सच झूठ से हमेशा ताकतवर होता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर आप चाहें तो मैं यह खेल अभी पूरे शहर में साबित कर सकता हूं। अकबर ने ढिंढोरा पिटवाया, कल पूरे आगरा शहर में एक बड़ा खेल होगा, झूठ और सच का मुकाबला। जो चाहे दरबार में आकर अपना झूठ या सच पेश कर सकता है, और सबसे दिलचस्प तर्क देने वाले को इनाम मिलेगा। यह खबर सुनते ही शहर भर में हलचल मच गई। किसान से लेकर व्यापारी तक, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, सब सोचने लगे कि झूठ कैसे बोला जाए और सच को कैसे सजाया जाए। जनता का दरबार अगले दिन लाल किले का आंगन भरा हुआ था। हजारों लोग इकट्ठा थे। मंच पर अकबर, बीरबल और बाकी दरबारी बैठे थे। सबसे पहले एक व्यापारी खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, मैं इतना ईमानदार हूं कि मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं। पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। बीरबल ने तुरंत कहा, अगर यह सच है तो आपने अभी जो कहा वह झूठ है, और अगर यह झूठ है तो आपने मान लिया कि आप भी झूठ बोलते हैं। इसलिए व्यापारी जी, आप खेल से बाहर। जनता तालियां बजाने लगी। किसान की कहानी। अब एक किसान खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, कल रात मेरे खेत में मेरे बैल ने मुझसे बातें की। उसने कहा, मालिक, मेहनत करना बंद कर दो, मैं ही तुम्हारे लिए हल जोत दूंगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, और फिर उसने हल जोता? किसान झेंप गया और बोला, नहीं जहांपनाह, सुबह तक वह फिर बैल ही बन गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखा, यही फर्क है झूठ और सच में। झूठ कुछ देर तक सबको हंसा सकता है, मगर सच सामने आते ही उसकी हवा निकल जाती है। दरबारियों की चाल। अब दरबारियों ने सोचा कि बीरबल को हराने का यही मौका है। एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, सबसे बड़ा सच यह है कि इस दरबार में बीरबल ही हमेशा सही होते हैं, मगर यह भी झूठ है क्योंकि कोई इंसान हमेशा सही नहीं हो सकता। दरबार में खामोशी छा गई। सब सोचने लगे कि यह बात सही भी लगती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तो क्या यह दरबारी सही कह रहा है? क्या तुम हमेशा सही हो? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है, मगर फर्क यह है कि मैं गलती मान लेता हूं। सच यह नहीं कि कोई हमेशा सही हो, बल्कि सच यह है कि जो गलती मान ले वही सबसे बड़ा विजेता है। पूरा दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल, वाह। अकबर की चालाकी। अकबर अभी भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो हमें बताओ, क्या झूठ को सच में बदला जा सकता है? बीरबल ने तुरंत कहा, जी हां जहांपनाह, जब कोई झूठ दूसरों की भलाई के लिए बोला जाए तो वह सच जैसा ही महान बन जाता है। अकबर ने भौहें उठाईं। उदाहरण दो। बीरबल ने कहा, जैसे कोई बीमार व्यक्ति हो और उसे पता चले कि उसकी बीमारी लाइलाज है तो वह टूट जाएगा, मगर अगर डॉक्टर उससे कहे तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे, तो यह झूठ उसे जीने की ताकत देगा, और यही झूठ एक दिन सच भी बन सकता है। अकबर ने तालियां बजाईं और बोले, सचमुच बीरबल, तुम्हारा यह तर्क अद्भुत है। जनता की सीख। अब जनता में से एक बुजुर्ग खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, बीरबल सही कहते हैं। हमने जीवन में यही देखा है, झूठ का रंग जल्दी फीका पड़ता है, मगर सच की रोशनी हमेशा चमकती रहती है। लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं। अकबर का ऐलान। अकबर ने उठकर कहा, आज का खेल बीरबल ने एक बार फिर जीत लिया। झूठ और सच की इस जंग में साबित हो गया कि झूठ चाहे जितना भी चतुर क्यों ना हो, अंत में सच की जीत होती है। फिर उन्होंने बीरबल को इनाम में सोने की थाली और रेशमी वस्त्र भेंट किए। बीरबल ने इनाम स्वीकार करते हुए कहा, जहांपनाह, असली इनाम तो यह है कि आज पूरा शहर समझ गया, झूठ तात्कालिक है, सच स्थायी है। झूठ लोगों को भ्रमित करता है, सच लोगों को मजबूत करता है, और सबसे बड़ी बात, सच हमेशा आत्मविश्वास दिलाता है। उस दिन के बाद आगरा शहर में एक कहावत मशहूर हो गई, झूठ की सवारी तेज होती है लेकिन उसकी उम्र छोटी होती है। सच धीरे चलता है मगर मंजिल तक पहुंचकर ही दम लेता है। पिछली जंग के बाद दरबार में जब बीरबल ने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि सबसे बड़ा झूठ यही है कि कोई बादशाह से ज्यादा बुद्धिमान है, तो पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी।
उस दिन से लेकर कई दिनों तक लोग दरबार में और दरबार के बाहर भी इसी बात की चर्चा करते रहे। कोई कहता बीरबल ने अकबर की इज्जत बचाई, कोई कहता बीरबल ने झूठ और सच दोनों को एक साथ बांध दिया। लेकिन दरबारियों के मन में जलन बढ़ने लगी। वे सोचने लगे, कब तक यह बीरबल हमें मात देता रहेगा? हमें भी एक मौका मिलना चाहिए। नाउर सीन, पहला अध्याय, दरबारियों की चालाकी। कुछ दरबारी रात को गुप्त सभा में मिले। एक बोला, दोस्तों, अगर हम सब मिलकर बीरबल को चुनौती दें तो शायद वह हार जाए। दूसरा बोला, मगर कैसे? उसकी बुद्धि तो हर बार हमें मात दे देती है। तीसरा बोला, इस बार खेल ऐसा होगा जिसमें सच और झूठ दोनों की पहचान करनी होगी, और अगर बीरबल एक भी गलती कर गया तो हम सबके सामने उसकी हंसी उड़ाएंगे। सब ने सहमति जताई और योजना बना डाली। नया खेल दरबार में। अगले दिन दरबार सजा। दरबारी एक एक करके खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, हमें लगता है कि बीरबल सिर्फ चतुराई से जीतता है। अगर उसे सच और झूठ की जांच करनी पड़े तो शायद वह असफल हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आज दरबार में यह खेल खेला जाए। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज बीरबल को यह साबित करना होगा कि वह सच और झूठ दोनों की पहचान कर सकता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, अगर आपकी आज्ञा है तो यह जंग भी मैं जीत कर दिखाऊंगा। पहला सवाल, गांव वाले की कहानी। एक गांव वाला आगे आया और बोला, जहां पनाह, मैंने देखा कि मेरे खेत में सुनहरे चावल उगे हैं। दरबारियों ने हंसते हुए कहा, देखा बीरबल, अब बताओ यह सच है या झूठ? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, यह आधा सच और आधा झूठ है। सच यह है कि मेहनत से खेत में चावल उगते हैं, मगर झूठ यह है कि वे सोने के नहीं हो सकते। गांव वाला भी हंस पड़ा। दरबार तालियों से गूंज उठा। दूसरा सवाल, सिपाही की कहानी। एक सिपाही बोला, जहां पनाह, मैंने अकेले ही 100 डाकुओं से लड़ाई की और सबको हरा दिया। दरबारी बोले, अब देखो बीरबल क्या कहता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह झूठ है कि अकेला 100 डाकुओं को हरा सकता है, मगर सच यह है कि अगर हिम्मत और साहस हो तो इंसान कठिन से कठिन लड़ाई जीत सकता है। सिपाही ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल सही कहा बीरबल। तीसरा सवाल, दरबारी की कहानी। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, मैं इतना बुद्धिमान हूं कि बीरबल भी मेरे सामने छोटा है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, यह सबसे बड़ा झूठ है। सच यह है कि बुद्धि का घमंड इंसान को छोटा बना देता है। अकबर ने जोर से ताली बजाई और बोले, वाह बीरबल, बिल्कुल सही कहा। अकबर की नई चुनौती। अकबर को भी मजा आने लगा। उन्होंने शरारती अंदाज में कहा, बीरबल, अब तुम्हारे लिए मेरी चुनौती है। मुझे बताओ, क्या यह सच है कि मैं हमेशा सही हूं? दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। वे सोचने लगे, अब बीरबल फंसा। बीरबल ने बिना देर किए कहा, जहां पनाह, यह झूठ है कि कोई इंसान हमेशा सही हो सकता है, मगर यह सच है कि सही निर्णय वही ले सकता है जो अपनी गलती मानने की ताकत रखता है, और यही ताकत आप में है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से हमें मात दे दी। दरबारी मुंह लटकाए बैठे रह गए। उनकी सारी चालाकियां बेकार हो गईं। अकबर ने आदेश दिया, आज से बीरबल को सच झूठ का विजेता कहा जाएगा। दरबार में कोई भी सवाल होगा तो सबसे पहले उसकी राय ली जाएगी। पूरा दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। यह कहानी हमें सिखाती है कि वोंग, झूठ और सच की पहचान सिर्फ बुद्धि से ही नहीं, नीयत से भी होती है। 2. सच और झूठ की जंग में वही जीतता है जो धैर्य और चतुराई रखता है। 3. घमंड हमेशा इंसान को छोटा बना देता है, जबकि विनम्रता उसे महान बना देती है। 4. और अंत में, सच की रोशनी झूठ की हर परछाई को मिटा देती है। दरबार में बीरबल की जीत ने सभी को चौंका दिया था। हर कोई मान चुका था कि पाल तोड़ सच और झूठ की पहचान पान करने में बीरबल से बड़ा कोई नहीं। गांवों में लोग बच्चों को यह कहानी सुनाते थे। बुजुर्ग चौपाल पर कहते, देखो बेटा, बीरबल जैसा दिमाग चाहिए। महिलाएं अपने काम करते हुए हंसते हंसते बीरबल के जवाब दोहराती थीं। लेकिन जब किसी की बार बार जीत होती है तो ईर्ष्या भी उतनी ही बढ़ती है। दरबार के कुछ मंत्री और दरबारी अब बीरबल को हर हाल में नीचा दिखाना चाहते थे। दरबारियों की गुप्त बैठक अंत रात को महल के बाहर एक बाग में कुछ दरबारी जमा हुए। एक बोला, दोस्तों,
अगर बीरबल ऐसे ही जीतता रहा तो हमें कोई नहीं पूछेगा। दूसरा बोला, हां, अब हमें कोई ऐसी परीक्षा लेनी होगी जिसमें बीरबल फंस जाए। तीसरा बोला, तो चलो, हम उसे ऐसी चुनौती देंगे जहां झूठ और सच दोनों एक दूसरे में उलझे हों। वहां उसका दिमाग भी चकरा जाएगा। सबने सहमति जताई। योजना बन गई। अकबर के सामने नई मांग। अगले दिन दरबार सजा। वो दरबारी आगे आए और बोले, जहांपनाह, हमने देखा कि बीरबल हमेशा सच और झूठ की पहचान कर लेता है, मगर यह सिर्फ बातों की जंग में है। असली परीक्षा तो तब होगी जब सच और झूठ दोनों को मिलाकर एक ही सवाल पूछा जाए। अकबर को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने कहा, ठीक है, आज से बीरबल को यह नई परीक्षा देनी होगी। अगर वह जीत गया तो उसकी बुद्धि का और भी लोहा मानना पड़ेगा। सारा दरबार उत्सुक हो गया। पहला पेचीदा सवाल। एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, मैंने देखा कि कल रात आसमान से सोने की बारिश हुई और मैंने उसमें से कुछ कण अपनी जेब में भी रख लिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह सच है या झूठ? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, यह झूठ है कि आसमान से सोने की बारिश हुई, लेकिन सच यह है कि इंसान अक्सर लालच में झूठ गढ़ लेता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, सही कहा। दूसरा पेचीदा सवाल। अब एक और दरबारी बोला, जहां पनाह, मैंने इतना बड़ा पेड़ देखा जिसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं और उसकी जड़ें पाताल तक जा रही थीं। अकबर बोले, बीरबल, अब बताओ। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह झूठ है कि कोई पेड़ आसमान तक पहुंच सकता है, मगर सच यह है कि हर पेड़ की जड़ें जमीन के भीतर गहराई तक जाती हैं, इसलिए यह आधा सच और आधा झूठ है। दरबार में ठहाके गूंज उठे। तीसरा पेचीदा सवाल। अब वह मंत्री उठा जो हमेशा बीरबल से जलता था। वह बोला, जहां पनाह, यह मेरा दावा है कि मैं बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान हूं। सभी दरबारी हंसी रोककर बीरबल की ओर देखने लगे। यह तो फंसाने वाला सवाल था। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, यह झूठ है कि मंत्री जी मुझसे बुद्धिमान हैं, मगर यह सच है कि अगर कोई अपने घमंड में अंधा हो जाए तो उसे यही लगता है कि वह सबसे बड़ा है। पूरा दरबार जोर जोर से हंसने लगा। मंत्री का मुंह उतर गया। अकबर की चुनौती। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हें मेरी तरफ से सवाल मिलेगा। मुझे बताओ, क्या यह सच है कि मैं कभी गलती नहीं करता? दरबारी मन ही मन बोले, अब बीरबल की खैर नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह झूठ है कि कोई इंसान गलती नहीं करता, मगर यह सच है कि सबसे बड़ा इंसान वही है जो अपनी गलती मान ले, और यही गुण आप में है। अकबर मुस्कुराए और बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर सच और झूठ दोनों को जोड़ दिया। दरबारियों की हार। दरबारियों ने लाख कोशिश की, मगर हर बार बीरबल ने चतुराई से सच और झूठ की गांठ खोल दी। वे सब हार मान गए। अकबर ने आदेश दिया, आज से बीरबल को सच झूठ का विजेता कहा जाएगा। दरबार में जब भी कोई पेचीदा सवाल होगा तो सबसे पहले बीरबल से पूछा जाएगा। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। राज्य में चर्चा। इस नई जीत के बाद बीरबल की ख्याति और फैल गई। गांव गांव में लोग कहते, अगर सच और झूठ उलझ भी जाए तो बीरबल उन्हें आसानी से सुलझा देता है। बच्चे खेलते खेलते एक दूसरे से कहते, चलो बीरबल बनकर सच झूठ की जांच करें। लोगों की जिंदगी में हंसी और सीख दोनों बढ़ गई। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि वेट, सच और झूठ हमेशा उलझे रहते हैं, लेकिन बुद्धिमानी से उनकी पहचान की जा सकती है। 2. घमंड हमेशा इंसान को नीचा दिखाता है, जबकि सच्चाई उसे ऊंचा उठाती है। 3. हर इंसान गलती करता है, मगर जो उसे मान ले वही सबसे बड़ा होता है। 4. और सबसे अहम, चतुराई और मुस्कान से हर मुश्किल हल हो सकती है। सच झूठ की जंग का नया अध्याय, बीरबल की अगली परीक्षा। जीत के बाद भी चुनौती, बाकी दरबार की भव्यता उस दिन कुछ और ही थी। अकबर और बीरबल की बहस में जब झूठ और सच की जंग हुई थी तो बीरबल ने सबको अपने चतुराई भरे तर्क से परास्त कर दिया था। दरबारी अभी भी उस दिन की घटना को याद करके हंसते और बीरबल की तारीफ करते। लेकिन दरबार ऐसा स्थान था जहां शांति ज्यादा देर टिकती नहीं थी। कुछ दरबारी, जिन्हें बीरबल की लोकप्रियता खटकती थी, भीतर भीतर योजना बनाने लगे। अगर बीरबल हमेशा सच और बुद्धि से राजा का दिल जीतता रहेगा तो हमारा क्या होगा? हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं। उनकी ईर्ष्या फिर एक नई साजिश का रूप लेने लगी। अकबर की उलझन। एक सुबह अकबर गहरी सोच में डूबे हुए दरबार में बैठे थे।
उन्होंने कहा, बीरबल, मैं कल रात सोच रहा था कि सच और झूठ की जंग में तो तुमने जीत हासिल कर ली, लेकिन मुझे अब यह जानना है कि सच को झूठ की तरह और झूठ को सच की तरह कैसे दिखाया जा सकता है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। यह सवाल किसी पहेली से कम नहीं था। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां लोग अपनी आंखों से देखने की बजाय दूसरों की बातों पर विश्वास करने लगते हैं, वहीं सच को झूठ और झूठ को सच बना देना आसान हो जाता है। दरबार इसका उदाहरण देखना चाहेगा? अकबर ने तुरंत हामी भरी। बीरबल का प्रयोग। बीरबल ने अगले दिन दरबार में घोषणा कराई, कल दरबार में एक ऐसा अद्भुत जीव पेश किया जाएगा जो बोलता भी है और उड़ता भी है, लेकिन उसके पंख नहीं हैं। घोषणा होते ही पूरा नगर हिल गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा, शायद कोई जादुई प्राणी होगा। कोई बोला, बीरबल तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा संभव नहीं। दूसरे दिन जब दरबार भरा तो सबकी निगाहें दरवाजे पर थीं। बीरबल ने हाथ उठाकर इशारा किया और सैनिक एक तोता लेकर आए। लोग हक्के बक्के रह गए। किसी ने कहा, यह तो साधारण तोता है। बीरबल मुस्कुराए, तोते को देखो, यह बोलता भी है, उड़ता भी है। अब मैंने कहा था कि इसके पंख नहीं हैं। अगर इसे पंखों से वंचित कर दूं तो यह बात सच हो जाएगी। और अगर मैं यह कहूं कि अभी इसके पंख हैं और यह बिना पंख के भी उड़ सकता है, तो क्या लोग बहस करेंगे या विश्वास? तोते के पंख हल्के से छांटे गए। लोग असमंजस में पड़ गए। क्या बीरबल सच बोल रहे हैं या झूठ? दरबार में हंसी और सीखोन अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने तो सच और झूठ की सीमा ही मिटा दी। लोग वही मान लेते हैं जो उनकी आंखों के सामने परोसा जाता है। अब समझ आया कि सच और झूठ का खेल ज्यादा दिमाग से होता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां बुद्धि न हो वहां झूठ को सच बनाकर बेचा जा सकता है, लेकिन जहां विवेक हो वहां हजार झूठ मिलकर भी सच का सामना नहीं कर सकते। दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। दरबारियों की साजिश। लेकिन यह जीत दरबार के कुछ लोगों को हजम नहीं हुई। वे बोले, बीरबल ने तो यह खेल दिखा दिया, लेकिन असली परीक्षा तो तब है जब सच और झूठ में अंतर करना ही असंभव लगे। उन्होंने अकबर को उकसाया, महाराज, बीरबल को ऐसी चुनौती दें कि वह खुद भी उलझ जाए। अकबर को बात पसंद आई। उन्होंने कहा, बीरबल, अगली बार तुम्हें सच और झूठ को इस तरह पेश करना होगा कि मैं भी तुरंत न पहचान सकूं। तब देखेंगे कि तुम्हारी बुद्धि कितनी गहरी है। बीरबल की योजना। बीरबल ने कुछ दिन सोचा और एक नई चाल बनाई। उन्होंने नगर में एक अफवाह फैलवाई, राजमहल के बाग में सोने का पेड़ उगाया है। लोग दौड़ दौड़कर बाग की ओर जाने लगे। जब पहुंचे तो देखा वहां आम का पेड़ था, लेकिन उसकी डालियों पर सुनहरी रंग से रंगे पत्ते चमक रहे थे। लोग चौंक गए। ये तो सचमुच सोने का पेड़ है। दूसरे बोले, नहीं, ये तो धोखा है, ये रंगा हुआ है। पूरे नगर में बहस छिड़ गई। कोई इसे सच मान रहा था, कोई झूठ। दरबार में सच झूठ का नाटक पल। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह क्या तमाशा है? पूरा नगर बहस कर रहा है। बताओ, क्या यह सच है या झूठ? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यह वही है जिसका आप अनुभव चाहते थे। यह पेड़ सच भी है और झूठ भी। सच इसलिए क्योंकि लोग इसे अपनी आंखों से सोने का पेड़ देख रहे हैं। झूठ इसलिए क्योंकि वास्तव में यह आम का पेड़ है। यानी सच और झूठ का अस्तित्व देखने वाले के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अकबर की परीक्षा। अकबर ने गंभीर होकर कहा, तो क्या सच हमेशा नजरिए का खेल है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं महाराज, सच वही है जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। आज यह पेड़ सोने जैसा लग सकता है, पर कल जब रंग उतर जाएगा तो सच सामने आ जाएगा। लेकिन झूठ का असर इतना होता है कि वह कुछ समय। जब अकबर ने बीरबल को झूठ में फंसाना चाहा। दरबार की नई परीक्षा। झूठ और सच की जंग में बीरबल ने सबको हराकर अकबर का दिल जीत लिया था। लेकिन अकबर शहंशाह थे। वे कभी हार मानने वाले नहीं। उन्होंने ठान लिया कि अगली बार बीरबल को ऐसी परीक्षा देंगे जिसमें उसके लिए बच निकलना आसान न हो। दरबार में एक दिन अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब तक तो तुमने हमें हर बार चौंकाया है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसी उलझन में डालूंगा जहां तुम्हें खुद भी समझ ना आए कि सच बोलना है या झूठ। पूरा दरबार सतर्क हो गया। दरबारी मन ही मन खुश हुए। अब तो बीरबल की हार पक्की है। अकबर का अजीब सवाल। अकबर ने सबके सामने बीरबल से कहा, बीरबल,
आज तुम्हें ऐसा कथन करना होगा जो खंडसच भी हो और झूठ भी। अगर तुम इसमें सफल हुए तो इनाम मिलेगा, अगर असफल हुए तो दंड भी मिलेगा। पूरा दरबार दंग रह गया। यह कैसा सवाल था? सच और झूठ एक साथ कैसे हो सकते हैं? बीरबल मुस्कुराए। महाराज, आपकी आज्ञा है तो मैं अवश्य प्रयास करूंगा। बीरबल का पहला प्रयास। बीरबल ने चारों ओर नजर घुमाई और बोला, महाराज, अभी मैं दरबार में खड़ा हूं और बैठा भी हूं। दरबारी हंस पड़े। यह कैसे संभव है? अकबर ने कहा। समझाओ। बीरबल ने कहा, महाराज, मेरा शरीर दरबार की जमीन पर खड़ा है, लेकिन आपकी दया पर, आपके हुक्म पर मैं हमेशा आपके सिंहासन की छत्रछाया में बैठा हुआ ही माना जाता हूं। तो यह कथन सच भी है और झूठ भी। अकबर मुस्कुराए, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल, यह तो ठीक है, लेकिन मैं और गहरी पहेली चाहता हूं। दरबारियों की चाल। ईर्ष्यालु दरबारियों ने अकबर के कान में कहा, महाराज, बीरबल तो हमेशा बातें घुमा देता है। आप चाहें तो उससे ऐसा कथन करवाएं जिसमें वह खुद ही फंस जाए। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, अगली बार मैं बीरबल से उसकी जिंदगी का सच झूठ पूछूंगा। दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। अब तो बीरबल हारेगा। अकबर का कठिन प्रश्न। अगले दिन अकबर ने सबके सामने कहा, बीरबल, तुम्हें अभी एक वाक्य बोलना होगा। अगर वह वाक्य फंझूठ निकला तो तुम्हें दंड मिलेगा। अगर वह वाक्य हंसच निकला तब भी तुम्हें दंड मिलेगा। अब देखता हूं कैसे निकलते हो इस चक्रव्यूह से। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। यह तो असंभव था। बीरबल की बुद्धि चमकी। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोला, महाराज, अभी आप मुझे दंड देंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर सोचने लगे, अगर मैं इसे दंड देता हूं तो उसका कथन सच हो जाएगा और सच होने पर भी दंड देना पड़ेगा। अगर मैं इसे दंड नहीं देता तो उसका कथन झूठ हो जाएगा और झूठ पर भी दंड देना पड़ेगा। यानी चाहे जो भी करें, बीरबल जीत ही जाएगा। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने तो मुझे ही उलझा दिया। यह कथन सच भी है और झूठ भी। आज फिर तुम जीत गए। दरबारियों की हार ईर्ष्यालु दरबारी सिर झुका बैठे। उन्होंने सोचा था कि इस बार बीरबल हार जाएगा, लेकिन वह तो और भी चमक उठा। अकबर ने बीरबल को सोने की थाली और बहुमूल्य वस्त्र भेंट की। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि बेमिसाल है। तुम सच और झूठ दोनों को एक ही वाक्य में पिरो सकते हो। सच में तुम्हारे आगे हम सब हार मानते हैं। सीख की गहराई। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यही जीवन का सत्य है। कभी हम सच में होते हैं, लेकिन लोग उसे झूठ समझते हैं। कभी झूठ चमकता है और लोग उसे सच मान लेते हैं। लेकिन असली समझदारी यह है कि सही समय पर सही शब्द चुने जाएं। अकबर ने दरबार की ओर देखा। आज मैंने समझ लिया कि बीरबल की ताकत उसकी तेज बुद्धि ही नहीं, बल्कि समय पर सही निर्णय लेने की कला है। दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। उस दिन के बाद अकबर ने कभी बीरबल को ऐसी परीक्षा में नहीं फंसाया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि बीरबल के सामने झूठ और सच दोनों हार मान लेते हैं। नगर में भी यह चर्चा फैल गई। बीरबल वह इंसान है जो झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर सकता है, लेकिन हमेशा न्याय और सच्चाई की जीत करवाता है। सच के साधु और बीरबल की चालाकी। दरबार में नया मेहमान। अकबर बीरबल की कहानियां पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो चुकी थीं। हर कोई कहता, अगर कहीं सच और झूठ की असली पहचान करनी हो तो वह अकबर के दरबार में ही होगी। एक दिन अचानक दरबार में एक साधु आया। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा तेज से भरा हुआ और आंखों में घमंड की चमक। वह ऊंची आवाज में बोला, जहां पनाह, मैं वह साधु हूं जो सिर्फ सच्चाई जानता है। आपका बीरबल तो चालाक है, पर असली सत्य का ज्ञानी मैं हूं। अगर आप सच देखना चाहते हैं तो मेरी परीक्षा लीजिए। दरबार में खुसुर फुसुर होने लगी। कुछ दरबारी सोचने लगे, शायद यही मौका है जब बीरबल हार जाएगा। साधु की चुनौती। साधु ने बीरबल को घूर कर कहा, बीरबल, तुम अपने तर्कों और चालाकी से सबको हंसाते हो, लेकिन सच का असली स्वरूप सिर्फ मैं जानता हूं। अगर तुम सच के ज्ञानी हो तो मुझे हरा कर दिखाओ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, यह तो तुम्हारे लिए सुनहरा मौका है। देखो, यह साधु सच का दावा करता है। अब तुम्हें उससे मुकाबला करना होगा। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां पनाह, अगर सच सच है तो उसे डरना नहीं चाहिए। मैं साधु महाराज से बहस करने को तैयार हूं। पहला सवाल। साधु ने कहा, ठीक है बीरबल,
मेरा पहला सवाल है, क्या भगवान है? अगर है तो दिखाओ। पूरा दरबार शांत हो गया। यह तो बड़ा मुश्किल सवाल था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, साधु महाराज, आप खुद ही भगवान का प्रमाण हैं। अगर भगवान न होते तो आप किसके नाम पर साधु बनते? दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े। वाह बीरबल, बड़ा मजेदार जवाब दिया। दूसरा सवाल। साधु गुस्से से बोला, ठीक है, ये तो खेल था। अब मेरा दूसरा सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे बड़ा सच यही है कि हर इंसान एक दिन मरेगा। चाहे राजा हो या साधु, मौत से कोई नहीं बच सकता। साधु कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, ये तो सही कहा, लेकिन तीसरे सवाल पर तुम हार जाओगे। तीसरा सवाल, साधु का जाल। साधु ने चालाकी से पूछा, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो बताओ, क्या मैं झूठ बोलता हूं या हमेशा सच? यह बड़ा पेचीदा सवाल था। अगर बीरबल कहता साधु झूठ बोलता है तो साधु कहता, देखो, अभी तो मैंने सच पूछा था। अगर बीरबल कहता साधु सच बोलता है तो साधु कहता, तो मान लो कि मैं ही सच का मालिक हूं। दरबारियों को लगा अब तो बीरबल फंस गया। बीरबल का दांव। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, साधु महाराज, आप अभी झूठ भी बोलते हैं और सच भी। जब आप कहते हैं कि आप सिर्फ सच जानते हैं तो वह झूठ है, लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं चालाक हूं तो वह सच है। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। साधु तिलमिला उठा। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, यह तो कमाल कर दिया। साधु खुद ही अपने शब्दों में फंस गया। साधु की आखिरी कोशिश। साधु बोला, बीरबल, मैं हार नहीं मानूंगा। अब मेरा अंतिम सवाल है, अगर तुम सच जानते हो तो बताओ कि मैं कल कहां रहूंगा। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, साधु महाराज, अगर आप सच में सच जानते हैं तो आप खुद ही जानते होंगे कि कल कहां रहेंगे। अगर आप नहीं जानते तो इसका मतलब आप झूठे हैं, और अगर मैं बता दूं तो आप साधु नहीं, साधारण इंसान साबित हो जाएंगे। साधु चुप रह गया। वह दरबार छोड़कर जाने लगा। अकबर ने कहा, साधु महाराज, आपने कहा था कि आप सच जानते हैं, लेकिन बीरबल ने साबित कर दिया कि असली बुद्धिमत्ता सच और झूठ के फर्क को समझने में है। आज बीरबल फिर जीत गया। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सच कोई वस्तु नहीं कि एक व्यक्ति उसे पकड़ ले। सच वही है जो समय, परिस्थिति और नियत के साथ सबको न्याय दिलाए। अगर कोई कहे कि सिर्फ वही सच का मालिक है तो समझ लीजिए कि वह सबसे बड़ा झूठा है। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, बीरबल, आज फिर तुमने साबित किया कि तुम्हारी बुद्धि किसी भी साधु या विद्वान से कम नहीं है। उस दिन के बाद पूरे नगर में चर्चा फैल गई। एक साधु आया था जिसने दावा किया कि सिर्फ वही सच जानता है, लेकिन बीरबल ने उसे ऐसे जवाब दिए कि वह चुपचाप भाग गया। लोग हंसते और कहते, सच और झूठ की असली पहचान अगर कोई कर सकता है तो वह सिर्फ बीरबल है। किताब की बढ़ती चर्चा। बीरबल की लिखी झूठ का सच और सच का सच किताब अब पूरे राज्य में मशहूर हो चुकी थी। हर गली, हर चौपाल, हर महफिल में लोग उसी की बातें करते थे। बच्चे स्कूल से लौटकर कहते, आज मास्टर जी ने हमें झूठ की कहानी सुनाई। औरतें रसोई में काम करते हुए कहती, अरे, यह तो बीरबल वाली किताब में लिखा झूठ जैसा लग रहा है। किसान खेत में हल चलाते चलाते हंसते, हमारा हल इतना तेज है कि खेत खुद ब खुद जोत जाता है। शुरुआत में सब मजेदार था, लेकिन धीरे धीरे समस्या शुरू हो गई। नॉम सानिम पहला अध्याय, सच और झूठ की गड़बड़ी। अब लोग सच और झूठ में फर्क करना भूलने लगे। अगर कोई सच में परेशान होकर मदद मांगता तो लोग कहते, ये भी झूठ बोल रहा है। अगर कोई मजाक में झूठ बोलता तो लोग उस पर यकीन कर लेते। एक बार गांव में आग लग गई। किसान चिल्लाया, आग लगी है, आग लगी है। लोग बोले, अरे, यह भी बीरबल की किताब वाला झूठ सुना रहा है। जब तक लोग समझते कि आग सच में लगी है, तब तक आधा अनाज जल चुका था। नॉट्स डॉल। दूसरा अध्याय, दरबार में शिकायतें। लोगों ने दरबार पहुंचकर अकबर से शिकायत की, जहांपनाह, यह किताब तो हमारे लिए मुसीबत बन गई है। अब न तो हम सच पहचान पा रहे हैं न झूठ। हर कोई मजाक करता है और असली परेशानी में कोई मदद नहीं करता। अकबर चिंता में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, तुम्हारी किताब ने तो पूरे राज्य में हंगामा मचा दिया है। हमें कुछ करना होगा। शायद इस किताब पर पाबंदी लगानी पड़े। नौनक्श। तीसरा अध्याय,
दरबार में बहस। जैसे ही अकबर ने यह कहा, दरबारियों को मौका मिल गया। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, हम तो पहले से कहते थे कि बीरबल चालाक है, उसकी किताब लोगों को बिगाड़ रही है, इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। दूसरा दरबारी बोला, सच और झूठ कोई किताब से नहीं सीखा जा सकता, यह तो अनुभव से आता है, किताब जलवा दी जाए। अकबर चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अब तुम्हें बताना होगा कि इस किताब को क्यों बचाया जाए। जाते टूर। चौथा अध्याय, बीरबल की दलील। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, अगर किसी दवा का इस्तेमाल गलत हो तो हम दवा को दोष नहीं देते, बल्कि गलत उपयोग को रोकते हैं। वैसे ही यह किताब झूठ नहीं सिखाती, बल्कि सिखाती है कि झूठ और सच का सही फर्क कैसे किया जाए। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, लोग तो उलझन में पड़ गए हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां अपना उलझन तभी होती है जब लोग बिना समझे पढ़ते हैं। अगर हम किताब पर पाबंदी लगा देंगे तो लोग सीखने का मौका ही खो देंगे। हमें चाहिए कि किताब के साथ मार्गदर्शन भी दिया जाए। तरपरीसा। पांचवां अध्याय, बीरबल की योजना। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आइए एक सच झूठ का मेला लगाए, जहां लोग आए और अपने अपने किस्से सुनाएं। वहां दरबार के विद्वान बताएंगे कि किसमें सच है और किसमें झूठ। इस तरह लोग किताब को सही नजर से देखेंगे। अकबर को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, 1 हफ्ते बाद सच झूठ का मेला लगेगा। नंबराटी। छठा अध्याय, मेले की तैयारी। पूरा राज्य मेले की तैयारी में जुट गया। जगह जगह बड़े बड़े झंडे लगाए गए। आइए सच झूठ का मेला देखिए। गांव गांव से लोग आने लगे। बच्चे, बूढ़े, औरतें, हर कोई उत्साहित था। दरबारी सोच रहे थे, अब देखना है कि बीरबल कैसे सबको समझाता है। डला। 7वां अध्याय, मेले का पहला दिन। मेले में एक किसान आया और बोला, जहां पनाह, मेरा सच यह है कि मेरी गाय दिन में 10 बार दूध देती है। लोग हंसने लगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यह झूठ है, लेकिन किसान की मंशा मजाक करने की है, इसलिए इसे मीठा झूठ कहेंगे। फिर एक बूढ़ी औरत बोली, मेरा सच यह है कि मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं। लोगों ने ताली बजाई। बीरबल ने कहा, यह कटु सच है और यही जीवन का असली आधार है। इस तरह मेला चलता रहा। दरबारियों की चाल। ईर्ष्यालु दरबारियों ने सोचा, अगर मेला सफल हो गया तो बीरबल की और तारीफ होगी, हमें कुछ करना होगा। उन्होंने मिलकर अफवाह फैला दी, बादशाह किताब को बंद करने वाले हैं। लोग डर गए और किताब छुपाने लगे। कुछ ने तो किताब जला दी। बीरबल की सूझबूझ। जब बीरबल को यह खबर मिली तो वे अकबर के पास पहुंचे। जहां पनाह, यह अफवाह आपके ही दरबारियों ने फैलाई है, इन्हें सच और झूठ की असली सजा दीजिए। अकबर ने दरबारियों से पूछा, क्या तुमने यह झूठ फैलाया? दरबारी चुप रहे। बीरबल ने कहा, महाराज, जो सच से भागेगा वही झूठ फैलाएगा। ये दरबारी सच को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। अकबर गुस्से में आ गए और दरबारियों को। जब पड़ोसी राजा ने किताब चुराने की साजिश की। किताब की महिमा सीमाओं के पार बाउंड बीरबल की किताब, झूठ का सच और सच का सच, सिर्फ अकबर के राज्य में ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों तक मशहूर हो चुकी थी। जहां जहां किताब पहुंची वहां लोग सच और झूठ की नई नई परिभाषाएं गढ़ने लगे। लेकिन पड़ोसी राजा वीरेंद्र सिंह को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह सोचने लगा, अगर अकबर के राज्य में लोग इतनी समझदार हो रहे हैं तो मेरा राज्य कैसे टिकेगा? ये किताब तो लोगों को आंख खोलने वाली है। अगर मेरे प्रजा के हाथ लग गई तो वे मेरे झूठे वादों को पहचान लेंगे। नहीं, यह किताब मेरे हाथ आनी ही चाहिए। साजिश की शुरुआत। वीरेंद्र सिंह ने अपने गुप्तचरों को बुलाया। जाओ, किसी भी तरह वह किताब चुरा लाओ, लेकिन ध्यान रहे अकबर या बीरबल को पता न चले, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। गुप्तचर सिर झुकाकर चल दिए। उन्होंने रात के अंधेरे में अकबर के पुस्तकालय में घुसने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे उन्हें अजीब दृश्य दिखाई दिया। किताब के पास हमेशा 2 पहरेदार खड़े रहते थे, और पहरेदार कोई साधारण सैनिक नहीं बल्कि बीरबल द्वारा चुने गए सच झूठ परीक्षक थे। गुप्तचर निराश होकर लौट आए। जासूस का भेष। अब वीरेंद्र सिंह ने दूसरी चाल चली। उसने अपने सबसे चतुर जासूस को दरबार में भेजा। जासूस ने साधु का भेष बनाया और अकबर के सामने जा पहुंचा। जहां पनाह, साधु ने कहा, मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके राज्य की सबसे सच्ची किताब पढ़ सकूं।
अकबर चौंके। तुम्हें इस किताब के बारे में किसने बताया? साधु मुस्कुराया। जहां पनाह, सच्चाई की खुशबू दीवारें पार कर जाती है। अकबर प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, इस साधु को किताब पढ़ने दो। बीरबल ने साधु की आंखों में झांका और हल्की मुस्कान दी। जहां पनाह, साधु पढ़ सकता है, लेकिन किताब अपने साथ नहीं ले जा सकता। साधु मान गया, लेकिन उसकी नीयत अब भी किताब चुराने की थी। बीरबल को साधु पर शक हो गया था। उन्होंने सोचा, यह साधु असली नहीं लगता, इसकी आंखों में भक्ति नहीं, चालाकी झलक रही है। उन्होंने योजना बनाई। किताब के बीच में एक नकली पन्ना रख दिया जिस पर लिखा था, झूठ की सबसे बड़ी पहचान यही है कि जो इसे छुपाना चाहता है वही सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करता है। चोरी की रात। रात को साधु चुपके से पुस्तकालय में घुसा और किताब उठा ली, लेकिन जैसे ही उसने किताब खोली, वही नकली पन्ना सबसे पहले सामने आया। वह पन्ना पढ़कर उसके चेहरे पर पसीना आ गया। उसने सोचा, क्या बीरबल को पहले से पता था कि मैं चोरी करने आऊंगा? घबराहट में किताब गिरा बैठा। तभी पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। सच सामने आया। अगले दिन साधु को दरबार में लाया गया। अकबर ने गुस्से में पूछा, तू कौन है और किताब क्यों चुराना चाहता था? साधु ने हकलाते हुए जवाब दिया, मैं वीरेंद्र सिंह का जासूस हूं। उसने मुझे भेजा था। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर गुस्से में तमतमा उठे, लेकिन बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, गुस्सा करने की जरूरत नहीं। झूठ अपने पैरों से नहीं भाग सकता, वह हमेशा पकड़ा जाता है। पड़ोसी राजा को सबक हमर अकबर ने संदेशवाहक को वीरेंद्र सिंह के दरबार में भेजा। संदेश में सिर्फ एक ही वाक्य लिखा था, अगर आपको किताब चाहिए तो चोरी से नहीं, सच्चाई से मांगिए। वीरेंद्र सिंह यह पढ़कर शर्मिंदा हो गया। उसने सोचा, सच में बीरबल की बुद्धि के सामने मैं हमेशा हारता हूं। मुझे किताब चुराने की जरूरत नहीं, बल्कि सीखने की जरूरत है। वह खुद अकबर के दरबार आया और बोला, जहां पनाह, मैं अपनी गलती मानता हूं। मुझे भी वह किताब पढ़ने दीजिए ताकि मैं अपने राज्य में भी सच्चाई फैला सकूं। बीरबल की शर्त। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, राजा साहब, किताब तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि पहले अपने दरबार में सच और झूठ की कसौटी पर खुद को परखिए। वीरेंद्र सिंह मान गया। बीरबल ने उससे कई सवाल पूछे। क्या आपने कभी जनता से झूठा वादा किया है? क्या आपने कर वसूली में सख्ती दिखाई है? क्या आपने अपने फायदे के लिए सच को दबाया है? वीरेंद्र सिंह चुप हो गया। उसे समझ आया कि सबसे बड़ा झूठ वही बोलता आया है, किताब का असर। वीरेंद्र सिंह ने अपने राज्य में वापस जाकर घोषणा की, आज से कोई झूठा वादा नहीं होगा। हम जनता के सामने वही सच कहेंगे जो पूरा कर सकें। लोग खुश हो गए। धीरे धीरे उसका राज्य भी समृद्ध होने लगा। दरबार की हंसी। जब यह खबर अकबर के दरबार में पहुंची तो दरबारी हंसने लगे। एक दरबारी बोला, बीरबल, आपने पड़ोसी राजा को भी शिष्य बना लिया। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, यही झूठ और सच की ताकत है। झूठ से जीता जा सकता है, लेकिन सिर्फ थोड़े समय के लिए। सच से जीता जाए तो पूरी उम्र लोग साथ रहते हैं। अकबर ने तालियां बजाईं और दरबार गूंज उठा। सच्चाई की विजय। इस तरह किताब ने सिर्फ अकबर के राज्य ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य को भी बदल दिया, और बीरबल की यह सीख अमर हो गई। झूठ की उम्र छोटी होती है, लेकिन सच का असर सीमाओं से भी बड़ा होता है। जब किताब ने पूरी दुनिया को खींचा दरबार तक, किताब की गूंज सरहदों से परे। बीरबल की लिखी किताब, झूठ का सच और सच का सच, अब सिर्फ हिंदुस्तान और पड़ोसी राज्यों तक सीमित नहीं रही थी। इसकी चर्चा अब दूर दूर के देशों तक पहुंच गई थी। विदेशी व्यापारी, यात्री और विद्वान जब अकबर के राज्य में आते तो वे सबसे पहले किताब के बारे में पूछते। हर कोई कहता, हमने बहुत किताबें पढ़ी हैं, लेकिन ऐसी किताब कभी नहीं मिली जो झूठ और सच को इतने सरल, मजेदार और गहरे अंदाज में समझाती हो। धीरे धीरे यह बात चीन, अरब, तुर्की और यहां तक कि यूरोप तक पहुंच गई। अब दुनिया भर के राजा अकबर को चिट्ठियां भेजने लगे, जहां पनाह, हमें वह किताब चाहिए। दुनिया के राजाओं की चिट्ठियां। अकबर के दरबार में रोज नई नई चिट्ठियां आती। कोई राजा लिखता, अगर आप हमें किताब देंगे तो हम आपके साथ व्यापार बढ़ाएंगे। कोई लिखता, अगर किताब नहीं मिली तो हम आपसे दोस्ती तोड़ देंगे।
यहां तक कि एक राजा ने धमकी दी, अगर आपने किताब हमें नहीं दी तो हम आपकी सीमाओं पर हमला करेंगे। दरबार में खलबली मच गई। दरबारी बोले, जहां पनाह, एक किताब के कारण इतना तनाव सही नहीं है, इसे दुनिया के साथ बांट दीजिए। लेकिन अकबर असमंजस में थे। उन्हें डर था कि अगर किताब गलत हाथों में गई तो उसका दुरुपयोग होगा। अकबर की चिंता। अकबर ने बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, अब यह किताब बोझ बन गई है। हर राजा इसे चाहता है। अगर हम सबको दे दें तो इसका असर कम हो जाएगा, अगर न दें तो दुश्मनी बढ़ेगी। तुम ही बताओ, हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सच्चाई का कोई मालिक नहीं होता। अगर यह किताब सच की राह दिखाती है तो इसे रोकना भी झूठ जैसा ही होगा। अकबर ने सिर हिलाया। तुम सही कहते हो, लेकिन खतरा भी तो है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, खतरा तभी है जब किताब पढ़ने वाला उसका गलत मतलब निकाले। लेकिन सच की किताब का मजा यही है कि वह हर बार सही रास्ता दिखाती है। विदेशी दूतों का आगमन। कुछ ही दिनों में दुनिया भर के दूत अकबर के दरबार में पहुंचने लगे। कोई रेशमी कपड़े लेकर आया, कोई सोने चांदी के गहने, कोई बहुमूल्य रत्न। वे सब कहते, जहां पनाह, हमें किताब चाहिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, इन सबको किताब दीजिए, लेकिन शर्त यह है कि वे किताब को अपने देश की भाषा में अनुवाद नहीं करेंगे, बल्कि हमारे राज्य में आकर ही इसे पढ़ेंगे। सभी दूत पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर मान गए। वे अपने अपने विद्वानों को लेकर अकबर के राज्य में रहने लगे और किताब पढ़ने लगे। किताब की अकादमी। बीरबल ने सोचा, जब इतनी भीड़ किताब पढ़ने आ रही है तो क्यों ना इसे एक विद्या का रूप दे दिया जाए। उन्होंने अकबर की अनुमति से एक सच झूठ अकादमी की स्थापना की। वहां लोग किताब से सीखते, बहस करते और जीवन में लागू करने के तरीके खोजते। धीरे धीरे यह अकादमी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। हर देश से लोग वहां आकर सीखने लगे। अकबर का राज्य ज्ञान और सच्चाई का केंद्र बन गया। ईर्ष्या का तूफान। लेकिन जहां सच्चाई फैलती है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। कुछ विदेशी विद्वान सोचने लगे, अगर यह किताब हमेशा अकबर के राज्य में रही तो दुनिया अकबर को सबसे बड़ा ज्ञानी मान लेगी। हमें भी इसका कुछ फायदा चाहिए। उन्होंने गुप्त रूप से मिलकर योजना बनाई। क्यों ना हम किताब का अनुवाद चोरी छुपे अपने देश में ले जाएं। लेकिन बीरबल को इसकी भनक पहले ही लग गई थी। उन्होंने किताब के कई पन्नों में ऐसी पंक्तियां जोड़ दीं जिन्हें सिर्फ अकादमी में पढ़ाने वाले विद्वान ही सही ढंग से समझा सकते थे। इसलिए जब कोई चोरी से पन्ने लेकर गया तो उसका मतलब ही उल्टा निकल गया। विदेशी विद्वान उलझन में पड़ गए और खुद ही अकबर से माफी मांगने लौट आए। दरबार का हंसी का मंजर। एक दिन एक विदेशी विद्वान गुस्से से दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, आपकी किताब में लिखा है, झूठ को जितना फैलाओगे वह उतना मीठा लगेगा। क्या यह सच है? पूरा दरबार हंसी से फट पड़ा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने गलत पन्ना पढ़ा है। असल पंक्ति यह है, झूठ को जितना फैलाओगे वह उतनी जल्दी पकड़ा जाएगा। विद्वान शर्मिंदा हो गया और बोला, अब समझा कि क्यों इस किताब को सिर्फ आपकी अकादमी में पढ़ाना जरूरी है। सीख और निष्कर्ष। धीरे धीरे दुनिया ने मान लिया कि इस किताब को अकबर और बीरबल की देखरेख में ही पढ़ा जाना चाहिए। किताब सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला बन गई। हर इंसान ने सीखा, झूठ थोड़े समय के लिए मजबूत लगता है, लेकिन सच हमेशा लंबी उम्र तक टिकता है। दरबार की गूंज एंड अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक साधारण किताब को पूरी दुनिया का ज्ञान बना दिया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यह किताब सिर्फ मेरा लिखा हुआ नहीं, बल्कि जनता की समझ और अनुभव का आईना है। सच वही है जो सबको जोड़ता है और झूठ वही है जो सबको तोड़ता है। दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा जब किताब को जलाने की साजिश हुई। किताब की बढ़ती ताकत। झूठ का सच और सच का सच अब सिर्फ अकबर के राज्य या पड़ोसी देशों की नहीं रही थी। यह किताब अब एक शक्ति बन चुकी थी। लोग इसे पढ़कर अपनी आदतें बदल रहे थे। छोटे बड़े दरबारों में इसका जिक्र होता था। बच्चों को स्कूल में इसकी कहानियां सुनाई जाती। लेकिन जैसे ही कोई चीज लोगों को जोड़ती है, वैसे ही कुछ लोग उससे डरने भी लगते हैं। दरबार में कुछ मंत्री और ईर्ष्यालु दरबारी सोचने लगे,
अगर लोग सच और झूठ को पहचानने लगे तो हमारी चालें कौन मानेगा? अगर सब समझदार हो गए तो हम अपनी राजनीति कैसे करेंगे? यहीं से शुरू हुई किताब को मिटाने की साजिश। गुप्त बैठक। रात के अंधेरे में कुछ दरबारी और व्यापारी गुप्त रूप से इकट्ठा हुए। एक बोला, यह किताब हमारी दुकानदारी बिगाड़ रही है। पहले हम झूठ बोलकर मुनाफा कमाते थे, अब लोग हमारी चाल पहचान जाते हैं। दूसरा बोला, दरबार में भी बीरबल की इज्जत इतनी बढ़ गई है कि अब हम उसे नीचा नहीं दिखा सकते। अगर हमें सत्ता चाहिए तो पहले इस किताब को मिटाना होगा। तीसरा बोला, लेकिन कैसे? यह किताब तो हर गांव गांव पहुंच चुकी है। सब कुछ देर चुप रहे। फिर सबसे चालाक दरबारी बोला, किताब को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है, उसके नाम पर दंगा भड़काओ। लोगों से कहो कि यह किताब उनके धर्म, उनके रीति रिवाज और उनकी पुरानी मान्यताओं के खिलाफ है। जब लोग नाराज होंगे तो वे खुद ही किताब जला देंगे। सबने उसकी बात मान ली। अफवाहों की आंधी। अगले ही दिन से अफवाहें फैलने लगीं। किसी गांव में कहा गया, इस किताब में लिखा है कि तुम्हारे देवता झूठ बोलते हैं। किसी शहर में कहा गया, किताब कहती है कि व्यापारी हमेशा झूठे होते हैं। कहीं पर कहा गया, यह किताब राजा से भी ऊपर खुद को बताती है। लोग गुस्से में आ गए। भीड़ इकट्ठी होने लगी। कुछ जगह किताबें सचमुच आग में झोंक दी गईं। दरबार में शिकायतें पहुंचने लगीं। अकबर परेशान हो गए। अकबर की चिंता। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, तुम्हारी किताब अब राज्य में दंगे करवा रही है। लोग कह रहे हैं कि यह उनकी आस्थाओं के खिलाफ है। तुम बताओ, क्या हमें इसे पूरी तरह जलवा देना चाहिए? बीरबल शांत रहे। कुछ देर सोचकर बोले, जहां पनाह, अगर लोग सच न समझें और झूठ पर विश्वास करें तो किताब को जलाने से क्या होगा? कल वे किसी और चीज पर झूठ मानकर फिर दंगा करेंगे। असल में किताब को नहीं, झूठ को जलाना होगा। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन झूठ को जलाएंगे कैसे? बीरबल मुस्कुराए, वह मैं करूंगा, बस दरबार में एक सभा बुलाइए। दरबार की सभा। अगले दिन दरबार में हजारों लोग जमा हुए। कुछ किताब के पक्ष में थे, कुछ खिलाफ। हर तरफ शोर था, किताब जलाओ, किताब बचाओ। अकबर ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। फिर बोले, आज बीरबल सबको बताएंगे कि सच और झूठ की असली ताकत क्या है। बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने कहा, दोस्तों, मैं आज यहां कोई लंबा भाषण नहीं दूंगा। मैं सिर्फ 2 अलाव जलाऊंगा, एक सच का और एक झूठ का, और आप सब खुद देखना कि किस आग में कौन टिकता है। सच और झूठ की आग। बीरबल ने मैदान में 2 अलाव जलवाए। एक अलाव में उन्होंने सूखी लकड़ियां डालीं और उसे झूठ की आग कहा। दूसरे में गीली लकड़ियां और कुछ सुगंधित जड़ी बूटियां डालकर सच की आग कहा। झूठ की आग पहले तेज भड़की, लपटें ऊपर तक चली गईं। लोग चिल्लाए, देखो झूठ की ताकत कितनी है। लेकिन कुछ ही देर में झूठ की आग बुझने लगी। धुआं फैला, राख बची। उधर सच की आग धीरे धीरे जल रही थी। वह भले ऊंची नहीं थी, लेकिन उसकी खुशबू पूरे मैदान में फैल गई। लोगों ने महसूस किया कि यह आग टिकाऊ है और शांति देती है। बीरबल बोले, यही फर्क है सच और झूठ का। झूठ तुरंत भड़कता है, लेकिन जल्दी खत्म हो जाता है। सच धीरे धीरे जलता है, लेकिन लंबे समय तक उजाला और सुगंध देता है। लोगों की समझल लोगों को अपनी गलती समझ आ गई। जो किताब जलाने आए थे वही किताब बचाने लगे। एक किसान बोला, हम तो अफवाह में आ गए थे, असल में यह किताब हमें खुद से मिलाती है। एक व्यापारी बोला, हां, अगर हम सच्चाई से व्यापार करेंगे तो भरोसा हमेशा रहेगा। एक बुजुर्ग ने कहा, झूठ को जलाना है, न कि किताब को। भीड़ धीरे धीरे शांत हो गई। असली साजिश का पर्दाफाश। बीरबल ने मौका देखकर कहा, जहां अपना, सच की राह सिर्फ आग से नहीं मिलती। इस अफवाह के पीछे असली चेहरों को पकड़ना भी जरूरी है। उन्होंने अपनी चालाकी से उन मंत्रियों और व्यापारियों के नाम उजागर किए जिन्होंने साजिश रची थी। जब सबूत सामने आए तो लोग भड़क उठे, इन्हीं लोगों ने हमें भड़काया। अकबर ने उन्हें सजा दी और कहा, जो सच से डरता है वही झूठ का सहारा लेता है। किताब की रक्षा। अब अकबर ने घोषणा की, इस किताब को जलाना नामुमकिन है, क्योंकि यह सिर्फ कागज नहीं बल्कि हमारी आत्मा की सीख है। अगर कोई इसे मिटाने की कोशिश करेगा तो वही राख में बदल जाएगा। भीड़ ने तालियां बजाईं। दरबार ठहाकों और जयकारों से गूंज उठा।
बीरबल ने अंत में कहा, दोस्तों, याद रखो, किताबें कभी दुश्मन नहीं होती। असली दुश्मन वह होता है जो हमें झूठ के जाल में फंसाए। अगर हम सच को पहचान लें तो कोई भी किताब हमें भटका नहीं सकती। अकबर का स्वीकार। उस रात अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सचमुच राज्य को बचा लिया। अगर आज किताब जल जाती तो लोग हमेशा के लिए झूठ के अंधेरे में भटकते। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, किताब को बचाना आसान था, लेकिन लोगों को बचाना असली जीत है। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और बोला, आज तुमने साबित कर दिया